Hello everyone. Hello children. In last class we have to discuss the some characteristics of living things. Okay. So first characteristics is the growth and then second characteristic is the respiration. You have already discussed in last class. Okay. So now today we are going to learn the new characteristics of living thing, that is excretion and responsiveness to stimuli. Okay, so let's start. So excretion is the characteristics of all living things. So definition of excretion: waste substances are formed during the many processes that takes place in the bodies of animals. These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस और प्रोसेसेस होते हैं. ओके, वो प्रोसेसेस होने के बाद कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. देन उस वेस्ट सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के बाहर निकलना मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन. ओके, सो प्लांट्स टू एक्सक्रीट, प्लांट्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं. सो एक्सक्रीशन इज अ important characteristics of all living things. Okay, all animals have specific organs for excretion. So जो animals है उनको excretion करने के लिए specific organ होता है. Okay, plants to excrete, plants भी क्या करते हैं? excrete करते हैं. for example some plants shed leaves in a specific season. Some plants shed leaves in a specific season. So waste substances stored in the leaves of plants are shed along with the leaves. देख, for example plants भी क्या करते हैं? excretion करते हैं. Plants to excrete. So for example कुछ plants specific season में क्या करते हैं? शेड करते हैं, मीन्स फॉल्स होते हैं. शेड करते हैं मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड? फॉर एग्जाम्पल वेस्ट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन. सो जो स्पेसिफिक सीजन होता है उसमें जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? लीव्स को क्या करते हैं? शेड करते हैं. मीन्स वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलॉन्ग विद द लीव्स. जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ स्टोर होके रहते हैं? लीव्स में. सो वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं. फिर आफ्टर a specific season, in a specific season, so plants are shed along with the leaves. so plants जो है वो क्या करते हैं? वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर रखते हैं लीव्स में एंड देन कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं? शेड कर देते हैं लीव्स के साथ. मीन्स ट्री जो पौधे होते हैं वो छायादार होते हैं. कैसे होते हैं? छायादार, मीन्स शेड करते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, देन ट्राई दिस. आपको क्या करनी है? एक एक्टिविटी करनी है. विच इज़ दिस एक्टिविटी? सो टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैक. आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी करनी है. विच इज़ दिस एक्टिविटी? सो टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैक, tie it over a leaf of a plant as shown in the figure. देखो आपको क्या लेनी है? एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग देनी है और जो हमारे प्लांट्स के लीव्स होते हैं. ओके, आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स होंगे. ओके, हमारे घर में जो भी प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसको वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बैग बांधनी है. ओके, देन ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर. व्हाट डू यू सी? देन आपको वो लीव्स को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग बांधने के बाद ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर. व्हाट डू यू सी?
फिर आपको 6 to 7 आवर्स के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना है. व्हाट डू यू सी? सो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द साइड ऑफ द बैग. आपको क्या दिखाई देगा? जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है वो इन बैग के अंदर जमा होके दिखेंगे. इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. इससे हमें इस एक्टिविटी से ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सो प्लांट्स भी क्या करते हैं? वाटर को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वेपर के फॉर्म में प्लांट्स भी वाटर को क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीट कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट प्लांट्स एक्सक्रीट water in the form of vapor. So excretion is a characteristics of all living thing. Growth is the first characteristic is the growth is the characteristics of living thing. Then second characteristics is respiration is also the characteristics of living things. Likewise excretion also is a characteristics of living thing. Okay. Then देखो इस see this figure. In this figure what we observe? The water. So plants excrete water in the form of vapor. Okay. Then observe and discuss. आपको क्या करना है? observe करना है and discuss करना है. Have you experienced this? What happened immediately after the following action? नीचे कुछ आपको actions दी है. So हम उसको क्या करते हैं? जल्दी response करते हैं. So which is this action? So first action is the light flash suddenly into your eyes. अगर हमारे अगर आइज़ पर लाइट फ्लैश हुई तो हम क्या करते हैं? जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं. देन सेकेंड एक्शन इज़ दैट सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक. अगर हमारे स्किन को हमने पिन चुभाई तो हम जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस इज़ द सेकेंड एक्शन. देन थर्ड एक्शन इज़ द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट वियर टच. सो दिस is the figure of mimosa plant. So in this figure what we observe? जो mimosa plant होता है, this is the one name of plant. So the mimosa plant, the leaves of mimosa plant were touch. अगर हमने mimosa plant के leaves को हाथ लगाया तो वो क्या हो जाती है? They are close to each other. वो क्या हो जाती है? जल्दी से क्लोज हो जाती है. So ये क्या है? सडनली एक्शन हो गई. Then fourth is at sunset, lamps on the street or courtyard are lit and insects gather around the lamps. देखो जब क्या होते हैं? स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, उसके ऊपर इंसेक्ट क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं. इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प. सो ये क्या है? दिस इज़ द सडनली एक्शन. सो हैव यू एक्सपीरियंस दिस? येस यू हैव. Have you experienced this? Yes, you have already experienced these actions. Okay. So fourth characteristics of living things is responsiveness to stimuli and movement. Means responsiveness to stimuli and movements means what is the meaning of this characteristics? Means कोई भी अगर एक्टिविटी या कोई भी एक्शन होती है उसको क्या? जल्दी रिस्पॉन्स करना. सो इट इज़ ऑल्सो द वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. सो let us continue. In which way responsiveness to stimuli and movement is a characteristics of living thing? So living things act in various ways when responding to stimulus. Living things act in various ways when responding to stimulus. For example, if you suddenly enter a cow shed, the cows and buffaloes stand up, begin to move, or to may even
स्टार्ट मूविंग, दिस आर ऑल मोमेंट्स। देखो, अगर आप सडनली क्या करते हो, काउ शेड में एंटर करते हो तो व्हाट विल हैपन, द काउज एंड बफेलो स्टैंड अप। अगर आप सडनली काउ शेड में चले जाओगे तो क्या होगा, जो काउ एंड बफेलोज है वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से खड़े हो जाएंगे। सो द काउज एंड बफेलो स्टैंड अप। सो दिस इज द मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट टू स्टिमुली। ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देन नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज अ क्रीपर प्लांटेड इन द courtyard leans towards a support. So जो creeper होता है, you know very well creeper, it is the one type of plant. Creeper means, what is the meaning of creeper? Creeper means it is the one type of plant. So creeper means for example जो हमारा करेला का प्लांट होता है या ट्री होती है क्या, नहीं। सो करेला इज़ अ वन टाइप ऑफ क्रीपर। अगर करेला का प्लांट होता, उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती क्या, नो। बट करेला क्या करता है, जो करेला का क्रीपर होता है, जो पीटर गोल्ड का क्रीपर होता है, वो क्या होता है, क्रीपर सपोर्ट के साथ ग्रो होता है। देन दिस इज़ द मूवमेंट, this is the movement respond to a stimulus. Okay, so the moment of change taking place in a living things at such time in their response to a stimulus. देखो, अगर ऐसे कुछ भी बातें होती है, मीन्स अगर कोई भी चीज़ सडनली करते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, सडनली रिस्पॉन्स देते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, स्टिमुली है एंड मूवमेंट है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट? सो द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, the ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. Means अगर जो हम वेरी वेल लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग है वो क्या करते हैं, सडनली रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस को। जो स्टिमुलस होता है मीन्स जो एक्शन होती है, अगर हम लिविंग थिंग्स एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी मीन्स हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको सडनली रिस्पॉन्स देना मीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। सो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, सो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली इज अ important characteristics of all living things. Okay, so in this way we have completed the two characteristics of living things, such as third is the excretion and responsiveness to stimuli and movement. So these characteristics we have learned in today's class. Okay, so I hope you all are understand. Thank you.